जब हम लीडरशिप के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत बेहतरीन चीज हमारे सामने उभर कर आता है। और वो पॉइंट क्या है, मैं आज आपके सामने यहीं से शुरुआत करूंगा। द गुड लीडर रिपीट्स द गुड थिंग्स एंड टिप्स द वर्स्ट टू हिमसेल्फ। कितनी बेहतरीन ये चीज कि जो अच्छे लीडर होते हैं, ऐसा नहीं कि लीडर भी तो एक व्यक्ति तो होता है। जब कोई भी लीडर बनता है, लेकिन एक अच्छी लीडर की जो पहचान होती है, उस उनके पास अच्छे बुरे सारी चीजें आती है, लेकिन वो अच्छे न्यूज को रिपीट करते रहते हैं, अच्छी चीजों को बार बार करते रहते हैं, लेकिन जो गंदा चीजें या फिर खराब चीजें वो अपने अंदर रख लेते हैं, किसी को उसका भनक भी लगने नहीं देते। और ये रही एक पहली बात अगर हम लीडरशिप के बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात जो मुझे सबसे, टू लीड बट टू सर्व। अच्छे लीडर्स के मन में ये आशाएं कभी नहीं होती कि हम एक लीड करें, एक समूह को किसी चीज के लीडर बने, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उनको अच्छा लगता है वो बट टू सर्व। और इसी से ही शुरू होता है एक नई डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप, दैट इज कॉल्ड सर्वेंट लीडरशिप। आज हम बात करेंगे लीडरशिप की, एक सर्वेंट लीडरशिप के अच्छे एट्रीब्यूट्स क्या होनी चाहिए और अच्छी कैरेक्टर क्या होनी चाहिए। मैं श्याम सुंदर आचार्य सभी का स्वागत करता हूं इस मंच पे। एंड इन द एक्सेलेंस ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आई एम एट सीनियर मैनेजर लेवल. I was into this business almost, I'm into this business almost 10 years back. And यहाँ पर मैंने आने से पहले I was working in the corporate sector. अच्छी नौकरी थी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन मेरे जीवन में हमेशा एक तलाश रहता था कि और क्या, और इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। फिर मैंने अपने जीवन में कुछ बिजनेस किया, लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड फ्रस्ट्रेशंस। आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर सम सॉल्यूशंस। बहुत सारी बाधाएं थी, वही 24 घंटा हर, लेकिन हमेशा एक तलाश था कि ताकि कुछ मिले मेरे जीवन में, एक मैं बेहतरीन जिंदगी को पहले लीड कर सकूं, एक बेहतरीन लीडरशिप क्रिएट कर सकूं इस दुनिया में, अगर इस चीज मेरे को भा जाए तो। और उसके बाद मेरे को जीवन में दोस्तों एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन मिली जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और वहां पे आने के बाद मैंने अपने जीवन में एक मंत्र अपने अंदर ले लिया। हर सांसों में यह मंत्र हमारे साथ उच्चारित होता है हमारे मन पे कि इस आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक मैं इस बिजनेस को प्रमोट करता रहूंगा, इसके बारे में बताता रहूंगा, क्योंकि मेरी जीवन की लक्ष्य सिर्फ दो ही पॉइंट है, एक है एजुकेशन और एक है अंडरस्टैंडिंग। अगर जीवन की लक्ष्य एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग हो तो जिंदगी बेहतरीन होती है। वो कैसे होती है? पहले हमें मालूम ही नहीं होता। सबसे पहला चीज है कि हमें मालूम होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। और अगर हम मालूम कर सकते हैं, हम इसके बारे में एजुकेशन ले सके, ट्रेनिंग ले सके, तब जब हमारी सोच बदलेगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग बदलेगी, और यही चीज हम लाखों हजारों करोड़ों के जीवन में करना चाहते हैं, तब क्या होगा? एक बेहतरीन दुनिया बनेगी। हम जिंदगी को फॉर एवर जी सकते हैं। और बेहतरीन कंपनी के साथ काम करते हुए मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक सर्वेंट लीडर्स बन सकते हैं। अच्छे बुरे तो हर किसी के अनुभव में आते हैं, लेकिन एक अच्छा लीडर जो है अच्छाइयों को रखता है और बुरी चीजों को या फिर गंदी चीजों को, मतलब अच्छी चीजों को बांट देता है, लेकिन गंदी चीजों को अपने अंदर समा लेता है। और इसी से ही बनती है, पनपती है एक बेहतरीन लीडरशिप। आगे चल के जब जमाना उसे रिकॉग्नाइज करता है उनकी अच्छी गुणों के लिए, उनकी सहन शक्ति के लिए, उनकी टॉलरेंस के लिए, उनकी ये सारी अद्भुत क्वालिटीज के लिए। और आज हम बात करेंगे आपके सामने चंद समय के अंदर, चंद मिनटों के अंदर, मुश्किल से 30 मिनट के अंदर आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों। 9 एट्रीब्यूट्स के बारे में आप बात करेंगे। एक अच्छी लीडर्स में किन 9 लक्षण होते हैं और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हम इस दोनों के बारे में बात करेंगे, ऑफ लीडर इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और नेटवर्क, जैसे अगर ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बात करें, ट्रेडिशनल जॉब्स में अगर लीडरशिप के बारे में बात करें, तो दोस्तों हमें यही लगता है कि हम जीवन में किसी के कंधे पर पांव रखकर, पीठ पर पांव रखकर हम अपनी प्रमोशंस लेते हैं। लीडरशिप वहां पे बनती है बाय पोजीशंस, बट यहाँ पे लीडरशिप शुरू होते हैं बाय परमिशंस, बाय पेरेंटहुड, बाय पीपल डेवलपमेंट, एंड ये सारी चीजें कभी उसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन आज हम बहुत इंपॉर्टेंट 9 एट्रीब्यूट्स एंड 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए पहले बात करते हैं हम 9 एट्रीब्यूट्स के बारे में। 9 एट्रीब्यूट्स की पहली पॉइंट है योर फिलोसफी। फिलोसफी का मतलब क्या है दोस्तों? हम किसी फिलोसोफर को क्या कहते हैं? दार्शनिक। मतलब किस चीज की आप दर्शन कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे विजन और फिलोसफी में थोड़ी सी अंतर होती है। मैं विजन के बारे में भी बात करूंगा।
और यहाँ पे योर फिलोसॉफी। देखिए दोस्तों, इस फिलोसॉफी को समझने के लिए एक लीडर को क्या होनी चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग ठोक ठोक के थोक के भाव ये सिखाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फिलोसफी का मतलब क्या। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं ना दोस्तों, तो हमें यही लगता है कि हाँ मैं मैनेजर बन जाऊंगा फॉरएवर लिविंग में, फिर मैं ईगल मैनेजर बनूंगा, फिर मैं मेरा पोजीशन, मेरा पैसा, मेरा गाड़ी, ये सारी चीजें बनती है दोस्तों। कोई गलत नहीं है, लेकिन इसमें एक सूक्ष्मता, एक छोटीपन आती है। लेकिन ये फिलोसफी कितनी बड़ी फिलोसफी है। गोल्स में ये होनी चाहिए कि अचीवमेंट के साथ साथ कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। मैं मैनेजर बनूंगा ठीक है, लेकिन मैं अपने ग्रुप में कितने नए मैनेजर बनाऊंगा, कितने नए ईगल मैनेजर बनाऊंगा, कितने लोगों को मदद करूंगा ताकि वो भी आगे चल के बहुत ज्यादा मैनेजर्स बनाए। एक समूह बनेगी, एक सफलता की समूह बनेगी, एक सफलता का ऑर्गेनाइजेशन। कितने लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन आ सकते हैं इस इमोशंस के साथ। जब आप सोचिए, आपके पास हजार कारण होंगे इस बिजनेस को नहीं करने के लिए, एक कारण अगर आप ढूंढ लिए, किसी एक ही व्यक्ति के जीवन में अगर आपने फर्क ले आया, उस फिलोसफी को अगर आप अपने अंदर लेकर हर सांस में जीते हैं, हर पल हर वक्त जीते हैं, तभी दोस्तों क्या होगा पता है, यू विल बी रेटेड एज ए लीडर। इनिशियली शुरुआती दिनों में तो आपको भी परीक्षाएं देनी पड़ेगी, बगैर इम्तिहान के आप भी पास नहीं होंगे, मैं भी नहीं होऊंगा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बना। इस दुनिया पहले तो ये आपको नापने की कोशिश करेगी कि क्या आपके अंदर हिम्मत है, क्या आप जिस चीज को, जिस इमोशन, जिस भावनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हो, क्या उसके साथ टिक पाओगे। इतनी सारी समस्याएं आएंगी। मैं दोस्तों कभी कभी इस फिलोसफी के बारे में जब बात करता हूं तो मतलब मुझे बड़ी मतलब कभी कभी अड़चने आते, आश्चर्य लगता है, कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है। अगर मान लीजिए मेरे सामने एक मैनेजमेंट के सामने हो, या किसी सीनियर के सामने हो, या फिर किसी बड़े रेस्पॉन्सिबल पोस्ट के सामने हो, अगर मुझे दोनों चीज करनी है मैं करूं, और अगर मैं उनके सामने कहूंगी सर ये मेरी एक्टिविटीज है, ये मेरी फिलोसॉफी है। मार्केट हमेशा मतलब तालियां देती है जब आप कंप्लेन करते हो, वो भी इंस्टेंट है। मैं हमेशा यही सोचता हूं, आज मैं कंप्लेन कर लूंगा, मेरी कंप्लेन खत्म हो जाएगी, उसके बाद सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन मैं आगे बढ़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, क्या कंप्लेन की सोल्यूशन में मिलती है? इस चीज को समझने की जरूरत है साहब। इस चीज की समझ अगर हमारे अंदर है तो खाली हम फॉरएवर नहीं, अपनी जो व्यक्तिगत जीवन भी एक सुंदर सा जीवन हो सकता है। कंप्लेंट्स बहुत सारे करेंगे, सोल्यूशन आ जाएगा, हम जैसे चाहते हैं वैसे ही हो जाएगी हमारी। लेकिन क्या उसके अंदर वो ऊर्जा मिलेगी, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? योर फिलोसफी इज द फर्स्ट मोस्ट इमोशनल पार्ट, जिसके कारण आज दुनिया में हर एक सफल व्यक्ति के लिए मैं नमन करता हूं। मेरा सादर प्रणाम उन सभी लोगों को, इन्होंने सारी अप्स एंड डाउन्स के चलते हुए भी वो जो पॉइंट्स मैंने पहले बताए थे, they keep the positive things to themselves and they keep the worst things to themselves and they repeat the good things and the positive things and they keep on giving a service, that means servant leadership। तो सबसे पहला चीज है कि हमारी एक फिलोसफी होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट है दोस्तों, योर कॉम्पिटेंस। अब खाली भावनाओं से, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से कुछ चीजें नहीं होती साहब, पर हसीन सपने जरूरी होती है आगे बढ़ने के लिए। अगर मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ ज्वाइन करूं, क्या जो मैं कभी सोचा हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत सारे लोगों को मदद कर सकूं, मैं क्या बहुत सारे लोगों के जीवन में फर्क ला सकूं? अगर वो सब सही है तो कैसी होगी? मुझे कौन सी ऐसी चीज सीखनी पड़ेगी? मुझे ऐसा कौन सा मेरा कोर कंपिटेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा? और मैं अपनी हर ट्रेनिंग में, हर एक मीटिंग्स में मैं हमेशा यही कहता हूं, कोर कंपिटेंस इज योर स्किल डेवलपमेंट। कभी कभी मैं आज की तारीख में, आपको शायद हंसी आएगी सुनकर, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग फोन करते हैं, मिस्टर चार्या आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन करो, मेरे बिजनेस में ज्वाइन करो, बड़ा अच्छा लगता है। मैं बोलता तुरंत आईडी दो, मैं अभी ज्वाइन करता हूँ। मैं कभी किसी को ना नहीं करता, लेकिन मेरा काम करने का तरीका कुछ अलग है, क्योंकि मैं सीखा हूं, सारे सीनियर लीडर से सिखाऊं, सारे एजुकेटर से सिखाऊं। मैं कुछ भी चीज ऐसा नहीं कि मैं दुनिया में क्रिएट किया हूं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं मैं अभी ज्वाइन कर जाऊंगा। लेकिन जब बोलता हूं कि सर मुझे ये चीज बताइए, मेरा कंपिटेंस लेवल, मेरा कोर स्किल लेवल, आप कौन सा स्किल मेरे को सिखाओगे? तो सर आप जो स्किल बोलोगे। मैं बोला सर मुझे ये तो बताइए कितनी स्किल्स होती है नेटवर्क मार्केटिंग में? आज तक दोस्तों मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों ने, कोई बोलता है 15, कोई बोलता है 20, कोई बोलता है 30, कोई बोलता है 8, कोई बोलता है पता नहीं कितने। मैं बोला ये सारे स्किल मतलब आप मेरे को कौन कौन सा सिखाओगे? उसके बाद जवाब नहीं होता। पर मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, दिल से कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे अगर नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा समझने की कोशिश करें तो 7 स्किल्स होती हैं। इस स्किल लेवल को जब तक
ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया, एग्जामिनेशन दे दी, पास हो गया, फिर भूल गए। जी नहीं साहब, इसी के साथ जिंदगी चलती है, इसी के साथ आपकी जीवन की जो सारी दर्शन, सारी फिलॉसफी टिकी हुई है। जिस दर्शन के साथ इस बिजनेस में कदम रखें, उस सारे आपके दर्शन पूरे हो जाएंगे जब आप कॉम्पिटेंसी लेवल को बढ़ाते रहेंगे, निखारते रहेंगे। इसकी कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, इसकी कोई सीमाएं नहीं है। आप जितनी निखार सको, ये एक सही पहचान होती है लीडर्स की। इन्होंने कभी रोका नहीं, बोला सर प्रोस्पेक्टिंग क्या, मुझे सब कुछ पता है। कभी कभी मैं अपने दोस्तों को अपने ग्रुप्स में बातें करता हूं, बड़ी कॉन्फिडेंस हो जाती है लोगों में। मैं बोला कि सर चलिए, अगर आप मेरे को, मैं अगर आपसे सीखूं प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, तो मुझे ऐसा कौन सा पॉइंट कहोगे जो कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूं नए व्यक्ति के हिसाब से। फिर सवाल जवाब होती है, फिर हम लोग अपनी क्लासेस करते हैं, फिर डिस्कशंस करते हैं। नोबडी इज बॉस, नोबडी इज सबऑर्डिनेट्स, एक दोस्त के हिसाब से। और फिर हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर सीखते रहते हैं। और ये मैं कह रहा हूं कि दोस्तों, दिस कॉम्पिटेंस लेवल के बारे में अगर मैं आज अपनी पर्सनल लेवल पे बात करूं, पिछले पैंडेमिक सिचुएशन से अब कौन जीता, कौन कितने आगे मैनेजर बन गया, हमारा कोई कंपटीशन किसी के साथ नहीं है दोस्तों। और मैं आज आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, इस स्किल को पिछले 2 साल से मैं अपने ग्रुप में कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस शेयर कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि लोग जानते नहीं, लोग जानने में और प्रैक्टिस करने में 2 अंतर होती है। सबको पता है ग्रुप के अंदर, लेकिन कितने उसमें उन्होंने निखारे हैं अपने आप को, वो सबसे बड़ी बात होती है। चलिए दोस्तों, कॉम्पिटेंस लेवल ये बहुत जरूरी है। 7 स्किल्स को अपने अंदर डाल देना है, अपने साथ लेकर चलना है हमेशा। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, योर इमेज। कहते हैं ना, मतलब अगर मुझे कोई देखे समारोह में, मुझे कोई देखे पब्लिक प्लेसेस में, मुझे कोई देखे घर के बाहर, अगर मेरे घर में भी कोई व्यक्ति आया तो मुझे देखे, तो मेरी इमेज क्या चल रही है बहुत बड़ी। मान लीजिए हम एक इवेंट्स में जाते हैं और हम हमेशा, अगर इवेंट्स 10 बजे शुरू हो रहा है और हम अगर वहां पे 10:15 को पहुंचते हैं, तो हमारी इमेज क्या है लेट लतीफ। मान लीजिए हम इवेंट्स में जाते हैं जहां पे हमारी, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, अब मेरे 2 बेटे हैं, अब वो शादी नहीं की है, मेरे बाद ये बिजनेस उनके पास जाएगा, मेरे बच्चों के पास। अब बच्चे शादी करेंगे, उनकी जनरेशन आएगी, फिर उसके बाद ये बिजनेस चलता रहेगा, तो उन्हीं के नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी। अब कौन सी इसी दुनिया में धंधा है, बिजनेस है और जॉब है जो तीसरी जनरेशन तक सिक्योर कर सकता है? अगर हम ढंग से नहीं करेंगे तो फिर तीसरी जनरेशन क्या 3 साल भी तो टिकते, 3 महीने भी तो टिकते नहीं। यही तो बात है दोस्तों इमेज की। इसीलिए मैं कहता हूं, कभी कभी हम, ऐसा नहीं कि मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप 5,000 रुपया का जूता और 15,000 का पावर सूट पहन के आइए। जी नहीं साहब, जितना भी पहन के आते साफ सुथरे पहन कर आइए, ताकि आपको बगल में खड़े होकर दूसरे व्यक्ति को कभी कष्ट ना लगे। अगर मीटिंग्स में पहुंचे, 10 बजे मीटिंग हो तो 5 मिनट पहले में आने की कोशिश कीजिए। दैट्स कॉल्ड इमेज। और इमेज के बारे में जब कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो मैं आपको उसमें भी एक इमेज वाला बात भी करूंगा। ये एट्रीब्यूट्स, ये आपकी पहचान कैसी होनी चाहिए। क्या हम ऐसे ही जब नौकरी करते हैं, कभी कोई नौकरी की मीटिंग हो जाए तो हम टाई हुई सूट सब पहन के चल जाते हैं, लेकिन जब जिस मीटिंग में हमारी 3 पीढ़ियां गारंटेड अच्छे हो सकते हैं, हमारी 3 जनरेशन बेहतर बन सकते हैं, हमने उसमें क्या किया, एक टी शर्ट पहन लिया, वाइट चप्पल डाल दिए, बस मन किया तो मीटिंग में पहुंचे। संडे का वक्त था, थोड़ा सब्जी उब्जी खरीदना था, लॉन्ड्री में जाना था, बच्चों को कहीं टहलने के लिए लेना था, फिर मौका मिला, फुर्सत आया तो चला आया मीटिंग। इसमें बिजनेस होंगे क्या? तो आप अपनी इमेज को सेट करें कि जहां पे एस एस आचार्य खड़ा हो और लोगों को देखने लगे कि एस एस आचार्य जी टाइम में आते हैं, तो उनका भरोसा रहेगा। मैं अगर एस एस आचार्य का नाम ले रहा हूं तो आप अपना नाम लीजिए। आपकी इमेज कैसी होनी चाहिए जब मीटिंग्स की बातें हो? क्या आप दूसरे व्यक्ति की तरह पहले पहुंचते हैं, या फिर आप लेट में आते हैं, या फिर आप एक एक्सक्यूज लेते हैं हमेशा? कभी कभार हमारे साथ भी चैलेंजेस होते हैं, आपके साथ भी होते होंगे, लेकिन आपकी जो छवि है वो धुलीन नहीं होनी चाहिए, वो धूमिल नहीं होनी चाहिए। एंड चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, ये है विजन। फिलॉसफी के साथ साथ थोड़ी सी विजन में प्रैक्टिकलिटी होती है। अगर आप इतिहास और उपन्यास, इस दोनों को समझने के बारे में अगर बातें करें, इतिहास में तारीखें होती है, उपन्यास में फिलॉसफी होती है। इसीलिए तो कहते हैं उपन्यास में ना तारीख है ना नाम है, उसमें तो एक कहानी है, लेकिन इतिहास में नाम और तारीख होते हैं। विजन में भी आपके नाम और तारीख होनी चाहिए। कहां पहुंचना चाहते हैं, कितने लोगों को इस साल मदद करना चाहते हैं, अगले 3 महीने का मेरा 90 डेज का गोल क्या होनी चाहिए, अगर 3 साल में इसमें रहूं तो मेरे ग्रुप में क्या ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ये क्लियर कट विजन है।
एंड सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जब आपकी विजन क्लियर हो एक लीडर के हिसाब से, आज हम लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, ये पूरी जिंदगी दोस्तों, बड़े बड़े लीडर्स ऐसे ही बने क्योंकि उनकी जो विजन क्लैरिटी थी, और इसी क्लैरिटी ऑफ द विजन के साथ इन्होंने चल पड़े और जीरो से हीरो बन गए, लेकिन उस विजन को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। इसी तरह अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग विद एफएलपी सक्सेस होना है तो एक विजन सेट करें। एक दिन हो सकता है आप 10 साल से एक्सपीरियंस हो लेकिन विजन सेट नहीं किया, लेकिन उस विजन को सेट करें और उस विजन के साथ हर पल जिए। फिलॉसफी है अपनी जगह, इमोशन है उसके साथ, लेकिन विजन है क्लियर कट फोकस्ड गोल्स के साथ। मुझे ये साल ईगल मैनेजर बनना है, मुझे ये साल चेयरमैन बोनस बनना है, मुझे ये साल चेयरमैन बोनस में 2 व्यक्ति को पहुंचाना है, मुझे ये साल 5 लोगों को ईगल मैनेजर पहुंचाना है। तो समथिंग लाइक विजन, एंड ये क्लैरिटी के साथ भी होना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। और ये बात मैं कहता हूं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात होती है प्रोक्लेम। मान लीजिए आपके कुछ परिवार के लोग आपके टांग खींच रहे हैं, आपके बहुत करीबी के दोस्त आपको सपोर्ट नहीं करते, आप उनके साथ विजन शेयर करिए। अगर आपकी फिलॉसफी में दम है, आपके इमोशंस में ताकत है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर जज्बा है, तो फिर आप अपने विजन करें। देखो भैया, आपने सपोर्ट मांगा, मैंने आपको सपोर्ट मांगा, आपने दिया नहीं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि अगले 1 साल के अंदर मैं यहाँ पे एटलीस्ट 1 लाख रुपए का चेक कमा कर दिखाऊंगा, लेकिन तब तक एटलीस्ट मेरी टांग खींचते रहो। आप देखिएगा कि वो लोग टांग भी खींचना छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपके अंदर वो जज्बा है ना, आपके अंदर विजन है ना, क्लियर कट फोकस्ड गोल है ना, यू कैन। एंड आप जब ये प्रमोट करते हैं मैं मैनेजर बनूंगा, मैं 1 लाख, ऐसा नहीं है दोस्तों। अपने ग्रुप में बताइए कि मैं ये साल मैनेजर बनूंगा, लेकिन उससे बड़ा बात है कि मैं आपको मैनेजर देखना चाहता हूं। ये विजन सुनी चाहिए, और फलाने डेट तक साहब आपके टीम में भी ये 2 व्यक्ति मैनेजर बनने चाहिए, ये 2 व्यक्ति ईगल बनने चाहिए, ये 2 व्यक्ति क्वालिफाई करने चाहिए फलाना पोजीशन के लिए। दैट शुड बी अ विजन, एंड वी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट दैट। विजन में वही होता कि पहले हम देखें और उसको कम्युनिकेट कर पाए एकदम आर्टिकुलेट की तरह। 5वां पॉइंट है गेम प्लान। एक अच्छी लीडर अपनी मकसद, अगर मैं अपनी टीम के साथ जाकर मैं 5 ईगल मैनेजर लेना चाहता हूं, 10 ईगल मैनेजर लेना चाहता हूं, या फलाना जो भी हमारा गोल, उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, भैया आप ईगल बनोगे ना, कोई ना थोड़ी करेगा। अब बोलेगा कि भैया हम तो बोले थे, हाँ गए नहीं तो हम क्या करिएगा। तो अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास गेम प्लान होनी चाहिए। भाई एक स्ट्रैटेजी के तहत सारी चीजें को हम मुकम्मल कर सकते हैं। हमारे पास क्या एक बेहतरीन गेम प्लान है? क्या हमारे पास एक वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी तैयार बैठा है? अगर हम ये गेम प्लान है तो 7वां पॉइंट है, 6वां पॉइंट हमारा इंटेंसिटी। वो कहते हैं ना स्पीड, सक्सेस लव स्पीड। सफलता को रफ्तार पसंद है। अब अगर आप बोलेंगे कि मुझे ईगल जाना है, लेकिन आज शाम को थोड़ी सी नई पिक्चर रिलीज हो रही है, देख लो, अभी 3:30 बजे 4 बजे, आज सैटरडे है तो आज संडे है, आज 3:30 बजे हमारी आईपीएल मैच शुरू होगी, तो मैं अभी उसको देख लूं फिर प्रोस्पेक्ट के पास जाऊंगा। सर इसमें इंटेंसिटी होती नहीं है। अगर आपको ठान लिया आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हो, अगर मान लीजिए आपने 2 साल के बाद एक निर्णय लिया कि नहीं मैं सोशल मीडिया में काम करके रहूंगा, जब काम करते रहेंगे तब आपको समय दिखनी नहीं चाहिए। चाहे रात 2:30 बज जाए, रात 2 बज जाए, 3 बजे, आप करते जाइए। एक दिन वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे, सारी कायनात आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाती है। हम उसको एक अलग लैंग्वेज में ये भी कहते हैं, आप इतनी मेहनत करो, इतनी कोशिश करो, आपकी इंटेंसिटी दिखनी चाहिए, इतनी तेज दिखनी चाहिए ताकि इवन योर एनिमीज कंस्पायर टू इंस्पायर यू विथ सक्सेस। द होल यूनिवर्स कंस्पायर, वो आपके पीछे कंस्पिरेसी करेंगे आपको इंस्पायर करने के लिए एक सफलता के साथ। वो सेट कौन करेगा? मैं और आप। यहां पे सुनने वाला हर एक व्यक्ति, अगर हमारी इंटेंसिटी, हम ये ना देखें कि मेरा सीनियर के पास इंटेंसिटी नहीं है, मेरी जूनियर के पास नहीं, साहब हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। अच्छी चीज करने के लिए पहला व्यक्ति जो इस वीडियो को सुनेगा वो होना चाहिए। पहला व्यक्ति अगर ये कहेगी ये मेरी इंटेंसिटी है, मेरे को हमेशा धक्का मारो। भैया आपने गया वहां पे जो यंग लड़के हैं वहां पे बात करने के लिए, आप 1 महीने से बोल रहे हो, गए क्या? नहीं गया नहीं हूं। यही है आपकी इंटेंसिटी।
अगर आप बोलेंगे कि सर मैंने बोला था और मैंने गया और वहां पे किया और मैंने 20 लड़कों को बातें की और 20 लड़कों से भी देखिए सर हमारा नेक्स्ट मीटिंग में इतने लोग आएंगे, दैट्स द इंटेंसिटी उस, तब मजा आएगा कि योर सीनियर विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। लेकिन अगर हम धक्का ही मारते रहेंगे एक लीडर को, भैया तुम कब करोगे कब करोगे, शुरुआत ही नहीं होगी। इंटेंसिटी एक लीडर को खुद चुनने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर हम नहीं जाएंगे धक्का, आज एक सीनियर आपको एक अपलाइन आपको लगा रहा है, हो सकता है कल उसके दूसरे बंदे मिल जाए, धक्का किसी और को लगेगा, वो भागेगा, लेकिन हम भागने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप अपने आप को मानते हो कि आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी 3 पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकती है, तो आपको एक लीडर के हिसाब से एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज 95% दिस बिजनेस इन एफएलपी इज सेट बाय द कंपनी, ओनली 5% उसमें भी अगर हम थोड़ी सी खिंचाई ऊंचाई करें, स्लो करें, तो कहां हम लीडर बन पाएंगे दोस्तों। एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, एक बेहतरीन कंपनी है, अपनी कमिटमेंट के ऊपर हमेशा खरा उतरता है, लेकिन एक छोटी सी चीज है, हमारा जो जुनून है ना, हमने उसको ऊपर ब्रेक के ऊपर पांव रखा, दूसरी पांव एक्सीलेटर में लगे, आवाज शोर बड़ी जोर से, लेकिन चक्के मतलब एक शुद्ध भी नहीं हिल रही है। तो मतलब क्या होता है कि एक अगर सेंटीमीटर मिलीमीटर भी चक्के नहीं हिलेंगे तो जाएंगे कहां। हमने ब्रेक के ऊपर एक पांव डाल दिया और दूसरे एक्सीलेटर के ऊपर पांव है, तो एक्सीलेटर जोर से आवाज कर रहा है, मैं कर लूंगा, लेकिन वहीं पर वहीं खड़ा हूं। इंटेंसिटी कैसा, ब्रेक तो छोड़ो, गियरलेस गाड़ी है, भागेगी, भगाओ सर, आपके अंदर वो है, आपके अंदर 10 स्पीड गियर्स है, ये लीडरशिप है साहब। तो मुझे बताइए, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे अंदर गुण नहीं है, तो आप किसी को गाली मत दो, आप अभी बैठ जाओ, ये वीडियो सुनते ही आप अगर इंटेंसिटी नहीं है ना, आप अभी भगवान को गाली करो, मेरे को इतना निकम्मा क्यों बनाया रे। भगवान भी बोलेंगे 2 थप्पड़ खींच के देंगे, मैंने आज तक कभी किसी गलत प्रोडक्ट को बनाया नहीं है, तेरे अंदर तू थोड़ा सबक ले ले, काम हो जाएगा तेरा। पड़ेगा ना जब ऊपर से मतलब एक लाठी, फिर आप भागोगे। मैं तो कहता हूं कि सर ये लाठी लग रही है कैसे, मैं बता रहा हूं। सन 1940 में लोग 10 रुपया से लग्जरी लाइफ जीते थे, 1960 में 100 रुपया हो गई, 1980 में 1000 रुपये हो गए, वो 2000 में 10,000 रुपये हो गए महीने का, 2020 में 1 लाख हो गया। आज अगर 1 लाख नहीं कमा रहे हो तो सर 2023 हो चुका, 2040 में 10 लाख चाहिए महीने का। इससे बड़ी लाठी चाहिए क्या। अब भागने की जरूरत है ना। उम्र कितनी है साहब आपकी, 42 साल की, 40 साल की, 32 साल की, 25 साल की, 36 साल की, कितने साल से हो सर बिजनेस में, 5 साल से हो सर। यही इंटेंसिटी, एक जो छोटी सी चीज आपके अंदर, उसके छोटा सा पत्थर डाल के उसके ऊपर बैठे हो ना, उस पत्थर को निकाल दो, फिर आप ऐसे भागोगे सब पता ही नहीं चलेगा। ये है आपके अंदर, आपके आपके खून में वो पावर है, तो इंटेंसिटी लाने की जरूरत है। मैं तो आज कह रहा हूं, हो सकता है आपके मन की बात, हो सकता है मैं आपका जो प्रेस मतलब हॉट बटन को प्रेस कर दे यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट में, अपने ऊपर डाल के देखो, बैठे हो या दौड़ रहे हो। अगर आप बैठे हो तो 6 नंबर पॉइंट में आप अपने आप को निखार लो, हो जाएगा काम। अगर आप दौड़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। चलिए 7वें पॉइंट में जाते हैं, यू आर अनरीजनेबल। इस पॉइंट को समझिए। लोग क्या कहेंगे, अरे ये लो मेरे इतना कॉस्टली है। पहले मैं भी वही बोलता था, लोग बोलते थे बड़ा कॉस्टली है, मैं भी वही उनके बात सुनता था, वो फेलियर्स की लैंग्वेज है दोस्तों। बाद में मैंने कुछ सीखा, इस दुनिया में हर तरीके का गाड़ी बिकती है, मर्सिडीज भी बिकता है, मारुति का अल्टो भी बिकता है ना। अब मुझे बताइए, अगर मारुति का अल्टो बनाने वाला कंपनी, मारुति का जो अल्टो बन रही है, उसकी मार्केटिंग मैनेजर को अगर किसी ने इंटरव्यू लिया मर्सिडीज में, भैया मेरी गाड़ी 75 लाख से शुरू होती है, मान लीजिए एग्जाम्पल है, तो नहीं सर ये कॉस्टली गाड़ी है, कोई नहीं लेगा। मर्सिडीज आज भी इंडिया में, वर्ल्ड में किस पोजीशन पर है आपको पता है सर, सोच की बात है। तो आपको अनरीजनेबल, एक बाटा की कहानी है, आप सुने होंगे शायद। तो अफ्रीका में कहीं पे एक बाटा ने अपने मैनेजर को भेजा था, बहुत पुरानी बात है, बोला कि सर्वे करके आओ, हम अफ्रीका में जूते बेचेंगे। तो उस व्यक्ति ने 3 महीना लगाया अफ्रीका में और बोला कि साहब यहाँ जूते नहीं बिक सकते, इसलिए कि कोई जूता पहनता ही नहीं। फिर 6 महीने के बाद एक दूसरे मैनेजर को वहां पे भेजा गया, और मैं आपको बताऊं सर, उस व्यक्ति ने बोला कि सर यहाँ तो जबरदस्त मार्केट है। ऐसा कैसे, क्योंकि सर कोई जूता नहीं पहनता है। हालत वही थी, नजरिया अलग था और मार्केटिंग हो गई। एक व्यक्ति था, जब यहाँ पे HMT की घड़ी रूल कर रही थी, तब टाइटन आया और उस टाइटन ने उस व्यक्ति को हायर किया था जिनका नाम था रवि कांत। जानते हैं उसको मार्केटिंग मैन ऑफ द ईयर ऑफ इंडिया, मतलब क्या बोले उसको, रिस्पेक्ट दिया गया था, ऑनर किया गया था।
जब HMT की रिसर्च हुआ, मार्केटिंग एंड रिसर्च ग्रुप मार्ग एंड ORG की रिपोर्ट आई थी, तभी वो मार्ग एंड ORG की रिपोर्ट, उसमें बोला गया था कि HMT इज अनरिप्लेसेबल, उसको कोई हटा नहीं सकता। रविकांत व्यक्ति को जब बाद में 6 महीने 8 महीने का 1 साल के बाद उनको सर्वे के लिए दिया गया, तो वो बोले कि सर जबरदस्त मार्केट है, और सच्चाई आज आप और हमारे सामने है। टाइटन कहाँ पे और HMT कहाँ पे। बहुत सारे नई जनरेशन के बंदे बोलेंगे सर HMT कौन सा कंपनी, अपने पापा को पूछेंगे आप सुन। यही है सर अनरीजनेबल। कारण से आगे चलिए सर। एक लीडर वही होता है जिनको सारी चीजें दिखाई देती है जो आम व्यक्तियों को नहीं दिखाई देता। कभी हमने भारत में यही सोचा था कि हाइड्रोजन ट्रेन इतनी जल्दी चल पड़ेगी? कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप में एक अनरीजनेबिलिटी थी, और हम बहुत शीघ्र, मतलब हमारे भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चल चुका है। सो दिस इज व्हाट इज अनरीजनेबल, दैट्स कॉल्ड लीडरशिप एट्रीब्यूट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, योर अवेयरनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर कुछ स्ट्रेंथ है, आपके अंदर भी कुछ वीकनेसेस है, एंड आपकी टीम में भी कुछ स्ट्रेंथ है, आपके टीम में भी सदस्यों में कुछ वीकनेस है। अगर एक माँ अपने बच्चों को जैसे पहचान सकता है ना, आपकी नॉलेज लेवल उस लेवल पे होनी चाहिए, ताकि अपनी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, आप हर एक व्यक्ति का स्ट्रेंथ क्या है, हर एक व्यक्ति का वीकनेस क्या है। मैं जब 7 स्किल्स के बारे में बातें करता हूं, मेरे ग्रुप में कुछ बंदे हैं जो फॉलोअप के ऊपर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को बड़े बड़े सुंदर तरीके से करते हैं हैंडलिंग, और मैं सीखता हूं उनसे। कोई कोई व्यक्ति है जिनका बड़ा स्ट्रेंथ है लिस्ट बनाना, तुरंत बना लेते हैं। तो जिन्होंने लिस्ट बनाया शायद उसके पास फॉलोअप का एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का नहीं है। जिसके पास फॉलोअप ऑब्जेक्शन का है शायद उसके पास प्रॉपर स्टार्टअप की नॉलेज नहीं है, या फिर प्रॉपर स्टार्टअप में वो सारे पॉइंट्स का। तो ये सारी चीजों को थोड़ी सी अवेयरनेस लीडर पहचानता है दोस्तों। एक छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूं। एक क्रोकोडाइल की स्टोरी है, मगरमच्छ की कहानी है। अंडे देती है, शॉर्टकट में बोलना चाहता हूं, अंडे देती है और फिर पानी के अंदर जाकर वेट करता है कि उनके अंडे किस तरीके से प्रोटेक्शन के लिए थोड़ी दूर पानी के अंदर रखकर ताकते रहती है। अब धीरे धीरे से जब समय आगे बढ़ते चला जाता है, वो कभी कभी आता है, अपने जो उसके ऊपर कवरिंग्स रहते हैं उसको हटाता है और देखता है, और एक ग्रंटिंग साउंड करता है। उसकी जो वॉइस है वो देता है जिस चूजे के अंदर, मतलब जिस अंडे के अंदर चूजा रेडी है, बच्चा रेडी है, उधर से एक रिस्पॉन्स देता है, तो फिर उस अंडे को तोड़ के बच्चे को निकाल देता है। यानी कि हर अंडे को तोड़ता नहीं एक समय में, जिस अंडे ने रेस्पॉन्ड किया उस अंडे को तोड़ के निकाला। ये है मगरमच्छ की स्पेशलिटी। यानी कि जिसने अभी पका नहीं है, उस अंडे तो एट ए टाइम पैदा हुए थे, अंडे सारे एट ए टाइम निकले थे, लेकिन कोई समय लेता है, किसी का स्ट्रेंथ बना, किसी का स्ट्रेंथ नहीं बना, फिर जिसका जिसका बनता है उसको निकाल के पानी के अंदर ले जाता है, छोड़ देता है, फिर वेट करता है टिल द लास्ट एग इज ब्रोकन। तो ये अवेयरनेस अगर मगरमच्छ में हो सकता है, तो हम तो इंसान है। हम लोगों को देखकर अगर हमारे पास क्लैरिटी है, तो इस अवेयरनेस के साथ हम भी ये पार्ट कर सकते हैं, ताकि हमारे टीम में हर एक व्यक्ति ग्रो करे। हमारा पहला पॉइंट क्या था फिलोसॉफी में? कंट्रीब्यूशन। अगर आप सफल हो रहे हैं तो आप क्या दूसरों को जीवन में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति को तैयार करने की जरूरत है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट, योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट। हर एक चीज कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कि मैं कम्युनिकेशन में स्ट्रांग हूं दोस्तों। एक चीज कहना चाहता हूं, अगर मैं स्टूडेंट हूं, हमेशा अपने दिल से यही समझूंगा, आई एम स्टूडेंट ऑलवेज एंड आई एम टू लर्न। चाहे कितनी अच्छी हो बुरी हो, लेकिन कल निखारने का एक मौका खुद को मैं देता हूं। आई एम गिविंग परमिशन टू माई ओन सेल्फ। अगर ये सारी 9 पॉइंट्स आप किसी कागज में, किसी डायरी में पहले ही पन्ने पे लिख लीजिए, और अपने आप को हर दिन देखकर एक बार बोलिए ना, क्या मेरी फिलोसफी सही है, क्या मेरी कंपिटेंस सही है, कहां पे मेरे को डेवलप करना है। ये सारे 9 पॉइंट्स दोस्तों, ये नहीं कि आप जरूरी है कि ये करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि करने की जरूरत है तो आप करके देखिए। और 1 साल के बाद शायद मैं हूं या ना हूं इस संसार में, लेकिन कभी ना कभी आप जब निखर जाएंगे, हो सकता है सर बहुतों के जीवन में फर्क आ जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, एंड कुछ ही समय में हम इसको भी खत्म करेंगे, मैक्सिमम 10 मिनट्स। थोड़ी सी समय एक्स्ट्रा हो गया। चलिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करते हैं। सबसे पहला बात है कि इंडिपेंडेंट। बड़ी बात है दोस्तों, ये एक लक्षण ऐसी होनी चाहिए कि हाँ इंडिपेंडेंट। जिस दिन हमने पहला ज्वाइन किया, ना मुझे प्रोडक्ट्स पते थे, ना मेरे को कैलकुलेशंस पते थे प्लान के, ना मेरे को लीडरशिप के बारे में, ना कुछ भी नहीं। लेकिन ये बिजनेस किसका है दोस्तों? मेरा है, आपका है। 3 जनरेशन किसके अच्छे होंगे अगर ये बिजनेस हमने सीख लिया? आपके होंगे, मेरे होंगे। तो हमें सीखने की जरूरत है, हमें इंडिपेंडेंट बनने की जरूरत है। अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे तो क्या हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब मैं बिजनेस में, कोई मेरे बिजनेस में ज्वाइन करता है मेरे टीम में,
अपनी टीम में मैं एजुकेशन देता हूं। प्रॉपर स्टार्टअप में एक पॉइंट होता है इंडिपेंडेंट का, मैं हमेशा कहता हूं जैसे कि अभी आपको हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जल्द से जल्द आपको इंडिपेंडेंट करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको छोड़ दें। बहुत सारे पॉइंट्स है सर जीवन में, बहुत सारी बिंदु हैं, लेकिन जितने बिंदु को आप इंडिपेंडेंटली पहचान जाए, मास्टरी ले लें, उतना बेहतरीन आपकी टीम बन सकती है। इसीलिए हर एक पॉइंट में प्लान दिखाना है। 3 प्लान के बाद आप दिखाइए प्लान। प्लान गलत सही कुछ नहीं होता, सबसे गंदा प्लान वही होता है जो प्लान दिखाता नहीं है। प्लान गलत भी सही, लेकिन उस नए व्यक्ति को उतना समझ में नहीं आता, धीरे धीरे करके हम सुधर जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि एक लीडर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है। दूसरी पॉइंट, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्वर्स होता है। नॉर्मली यही देखा गया है दुनिया में, जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम बगैर प्रॉब्लम की कभी तरक्की नहीं होती। मतलब विदाउट ऑब्जेक्शंस नोबडी हैज, विदाउट रिजेक्शंस नोबडी हैज गॉन टू द टॉप। जब प्रॉब्लम सॉल्वर की हम बातें करें तो दुनिया में दोस्तों ऐसे लोग मिलते हैं 90% एंड अबव। कोई एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, फिर भी मैं कहता हूं प्रॉब्लम शिफ्टर्स मिलते हैं। ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो बेदी साहब का प्रॉब्लम है। ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो प्रेमराजन सर का प्रॉब्लम है। ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, तो कंपनी का प्रॉब्लम है। ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, मेरी डाउनलाइंस का प्रॉब्लम है। जी नहीं साहब, जिस ब्रांड के चलते आपकी 3 पीढ़ियों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन में आ जाएगा, वहां पे आप अपने अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी हमेशा जाहिर करें कि प्रॉब्लम सॉल्वर। मैं हमेशा यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट में एक हमारी जो समझ है, मैं जिस तरीके से मैं समझाऊं, अगर मेरे पास है कि आज फलाना व्यक्ति बहुत गंदी काम कर रहा है और मैं मैनेजमेंट के सामने कंप्लेन करूं, कंप्लेन करने पर मैनेजमेंट मान जाएगी। मैनेजमेंट को जब पता चलेगा कि ये गलत काम हो रहा है, हो सकता है मेरे को सोल्यूशन दे दे। क्या मेरी ग्रोथ में जो प्रॉब्लम हो रही है, क्या ये सोल्यूशन हो जाएगी? नहीं होगी ना। इसीलिए मेरी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, माई फिलोसॉफी, नॉट द प्रॉब्लम्स दैट इज कमिंग, कि कोई मतलब कंप्लेंट्स इज नॉट माई गोल। माई फिलोसॉफी को मैं कैसे अचीव करूं, मेरे विजन, मेरी क्लैरिटी है। वो प्रॉब्लम है कि मतलब उसमें रास्ते में जो अड़चन आ रही है उसको कैसे सॉल्व करूं। तो आई नीड मोर स्ट्रैटेजी, आई नीड मोर क्लैरिटी। तो मैं हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर। इस प्रोडक्ट में क्या है, ये प्रोडक्ट किस तरीके से मुझे मदद कर सकता है। अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में 2-4 ज्ञान एक्स्ट्रा ले लूं और ये मेरे ग्रुप में फायदेमंद हो, तो मैं प्रॉब्लम के ऊपर एक सोल्यूशन दे सकता हूं। दूसरी बात है दोस्तों, जब बिजनेस प्लान के बारे में हम बात करें, तो बिजनेस प्लान में भी एक बेहतरीन चीज है दिखाने की। क्या हम अपनी स्टोरी बता सकते हैं? क्या हम अपनी स्टोरी कह सकते हैं? लोगों के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति उठा लो साहब आज की तारीख में, किसके पास प्रॉब्लम्स नहीं है? हर एक व्यक्ति जो जिंदा है इस दुनिया, इस धरती में, उसके साथ प्रॉब्लम्स है। कुछ व्यक्तियों को मैं जानता हूं जिनके पास प्रॉब्लम नहीं है। उनको अगर मिलना चाहते तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, शमशान घाट में जाइए और मिलिए, लेकिन मिलने से पहले खुद को मारना पड़ेगा। जब तक जिंदा है तो प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम्स के साथ जिन्होंने सॉल्व करते हुए आगे बढ़ा वही लीडर कहलवाया। और जिन्होंने प्रॉब्लम से टालने की कोशिश की, शिफ्ट करने की कोशिश की, किसी दूसरे के कांधे में कान पर लादने की कोशिश की, उन्होंने कभी लीडर नहीं बना दोस्तों। इसीलिए इस पॉइंट को भी नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम्स आएंगे। लाइव स्टॉक का बिजनेस है, यानी कि इंसानों का बिजनेस है। इंसान के साथ प्रॉब्लम्स आएंगे, उनकी सोच में प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन आपके पास एक बेहतरीन सवाल होनी चाहिए। जवाब देने से पहले सवाल पूछिए दोस्तों। सबके पास सॉल्यूशन है, उसको उजागर करने की जरूरत है। तीसरी पॉइंट क्या है, कंसिस्टेंट। हमने क्या किया, हमने कोशिश की और हमें रिजल्ट्स नहीं मिले, और यार नहीं होते यार, ये फॉरएवर का बिजनेस बड़ा तकलीफ वाला बिजनेस। भैया जब आपने साइकिल सीखे थे, पहले ही दिन चलाकर एक हाथ में साइकिल, दूसरे हाथ में मोबाइल या सिगरेट या फिर हाई वाई करके चले थे, या साइकिल को खींच के पकड़े थे, फिर भी गिरे थे, कोहनी और घुटने छिल गए। जिस दिन पहला लेटर लिखे थे, ओ मातृभाषा में मैं कह रहा हूं, अगर ओ लिखे थे, क्या आप पहले ही दिन लिख लिए थे? आपने बार बार कोशिश किया। आज हवाओं में भी एबीसीडी लिख सकते हैं, ओ आ लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं हवाओं में भी, और देख भी सकते हैं। अगर मैं अपने नाम को अभी हवा में लिखूं तो लिख सकता हूं और देख भी सकता हूं, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंटली उन लेटर पर काम किया। और इस बिजनेस में आपने कंसिस्टेंसी आई नहीं और हारने की तय कर ली। अब आप जो काम कर रहे हो आज, क्या माँ के पेट से जब निकले थे तब आपको पता था कि आज जो काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, उस काम के लिए आप बने हो? ऐसा था क्या? आपने भी यहां पर आके सीखे, आपने भी कितनी गालियां सुनी, आपने भी कितने चैलेंजेस फेस किए, लेकिन कहीं ना कहीं
उस नौकरी जो हमें वो हमारे 10 साल के अंदर हमारे सपने को पीछे फेंक सकता है, जो मैंने 1940 से 2040 का बारे में बताया था, वहां पे भी हमने कंसिस्टेंटली काम किया, हमने नौकरी को बचा कर रखा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, बहुत सारे लोगों की नौकरी खतरे में है और खत्म हो रही है। क्या करेंगे हम? अगर कंसिस्टेंटली इस काम को करें, बहुत कुछ बन सकता है। इसके ऊपर तो 2-2 घंटे की सेमिनार बन सकता है दोस्तों, लेकिन छोटी सी बात है, एक लीडर वही होता है जो कंसिस्टेंटली करे, जो रिजेक्शन से ना डरे। अब लोग मेरे पास बोलते हैं, सर मेरी नेगेटिविटी अभी तक खत्म नहीं हुई। भैया खत्म कौन करेगा? आप। ट्रिगर कौन करता है उस प्रॉब्लम को? आप अगर अपनी जुबान से बोलते हो कि सर मेरी नेगेटिविटी खत्म नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं आप अपनी सबकॉन्शियस को मैसेज दे रहे हो कि मेरे नेगेटिविटी अभी भी जिंदा है। कुछ हासिल नहीं होगा, ठेंगा कुछ नहीं मिलेगा सर जीवन में। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, जिन चीजों को करते हो सकता है आपके पास अभी प्रॉब्लम्स कम है, तभी दिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत होंगे, इसको चुनेंगे आप। हमने 100 प्लान दिखाया मान लीजिए पर डे सोशल मीडिया में, हमें 99 रिजेक्ट किए, यानी कि 10 दिन तक 100 लोग रिजेक्ट किए, 1000 लोग रिजेक्ट किए। 11वां दिन हमें एक व्यक्ति मिला 100 लोगों से, यानी कि 1100 लोगों में एक मिला। आप 1099 रिजेक्शन तो देखकर आप गीत गाओगे, एक व्यक्ति ज्वाइन किया उससे खुशी से झूमोगे। वही कहता है ना, लीडर्स आर ओरिएंटेड विद रिजल्ट्स, और जो लीडर नहीं रहते वो रीजन्स के पीछे चलते। सर हमने 1099 का फेलियर लिया है साहब। अगर जो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था ना थॉमस अल्वा एडिसन, या कोई, मैं बड़ा पुअर हूं हिस्ट्री में, तो उन्होंने भी बहुत बार फेल किए थे। केंटुकी फ्राइड चिकन, मिस्टर केंटुकी, कॉर्नेल सैंडर्स, उन्होंने क्या किए थे, कई बार फेल हुए थे, उनकी ढाबा मोटेल सब तोड़ दिया गया था। 67 ईयर्स में उन्होंने इतिहास रच लिया, कंसिस्टेंटली वही चिकन फ्राई जो अपने मम्मी से सीखे थे, कंसिस्टेंटली करते गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है दोस्तों, क्या जानते हैं, हम लोग कंसिस्टेंटली इनकॉन्सिस्टेंट है। इस चीज को समझिएगा। हमने 2 प्लान दिखाया, 2 हफ्ते छुट्टी ले लिए, फिर 2 प्लान दिखाया, 2 हफ्ते छुट्टी ले लिए, फिर 2 प्लान दिखाया। 12 साल के बाद हमारी बुद्धि आई और हम बोले कि काश 12 साल में थोड़ा थोड़ा और कर लेता तो मेरे साथ तो बनी गई। कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट, यही हमारी जिंदगी की मतलब सीख है। मैं यही कह रहा हूं, विनती कर रहा हूं, विनम्र अनुरोध करता हूं कि सर थोड़ी सी कंसिस्टेंट हो जाए, फेलियर रिजेक्शन को आदर से ग्रहण कर ले। चौथा पॉइंट है, हैव ए बिग विजन एंड एबल टू कम्युनिकेट दैट विजन, जो मैंने पिछले एट्रीब्यूट्स में भी बताया था और इसमें भी बता रहा हूं, और ये दोनों कॉमन फैक्टर्स है। इस बात को मैं रिपीट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि पिछले स्लाइड में मैंने रिपीट किया था, क्रिएट्स एक्शन एंड रिजल्ट्स। अभी मैंने कुछ 3rd नंबर पॉइंट में कहता ना, लीडर्स आर ओरिएंटेड विद रिजल्ट्स एंड रेस्ट विद द रीजन्स। हमने वो कारण, सर बारिशों में भी मैं आपके साथ घुमाऊं सर, धूप में भी, कड़क धूप में भी मैंने प्रोस्पेक्टिंग किया साहब, मुझे क्या मिला सर 2 साल के अंदर? मुझे कुछ भी तो नहीं मिला। सर ये रीजन कह के क्या कर लोगे? ये रीजन कह के आप अभी थोड़ी सी बातें कर रहे हो, फिर शांत हो जाओगे 6 महीने के बाद। मैं ऐसा बहुत सारे लोगों को पिछली छोटी सी मेरी जो 10 साल की जर्नी के अंदर मैंने ये देखा है, बहुत सारे लोग छीड़े भागे, किधर उधर चले गए। कुछ लोग लौटे, बोले कि सर आप सही हो, हम गलत थे। मैंने बोला कि चलो यार, ये भी कौन सी बात है, जब जगह तब सवेरा। हमारे बिजनेस में तो सबसे बड़ी बात है कि सर फॉरगिविंग। हम कभी ये नौकरी या ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह नहीं पूछते कहां चले गए थे, क्या मिला तेरे को, हमको कभी नहीं पूछते साहब। जब जिस दिन आ गए ना सर, दिल से लगा के फिर हम वेलकम कर लेते। दैट इज वाई नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी बात है कि सर फॉरगिविंग एटीट्यूड मिलता है, एंड एक लीडर के अंदर वो होनी चाहिए। और क्रिएट्स एक्शन, क्या एक्शन प्लान आपके पास है? जैसे मैं मेरे साथ हमेशा अपने टीम में कहता हूँ 5 बेसलाइन एक्टिविटीज, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी, पर्सनल ग्रोथ एंड इवेंट्स प्रमोशन। ये 5 काम हमारे एक्शन में हर दिन होनी चाहिए। पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी तो एक लीडर हम नहीं बन पाएंगे। हमारी माइंडसेट बदलेगी किताबें पढ़ के। जब हम किताबों की लैंग्वेज हमारी जुबान से निकलेगी ना, तो लोग बोलेंगे अच्छा आचार्य पहले ऐसा था, आजकल कुछ अलग बोलने लगा है। जब उसी लैंग्वेज को बार बार बोलेंगे तभी लोग रेस्पेक्ट करेंगे एक लीडरशिप की। माइंडसेट बदलता है सब किताबों से, बगैर किताब की नहीं बदल सकते। इतना तो मैं जानता हूं, बाकी दूसरों के पास बहुत ज्ञान हो सकता है। तो दोस्तों आज की मीटिंग में हमने क्या सीखा? लीडरशिप के ऊपर हमने पहला पॉइंट में यही कहा था कि जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो अच्छे पॉइंट्स को रिपीट करते हैं और गंदे पॉइंट्स को अपने अंदर संभाल लेते हैं। और वो लीडर्स होते हैं जो लीड करना जानते हैं, डिजायर के साथ नहीं, सर्विस के साथ, यानी कि सर्वेंट लीडरशिप का। तीसरा पॉइंट में हमने ये देखा 9 एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने देखा। और ये जो पॉइंट्स है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स,
दोस्तों ये 9 और 5 पॉइंट को अगर आप अपनी डायरी में भी लिख लेंगे, हमेशा कोशिश रहेगा कि हम इसमें डेवलप करें। इसमें कोई डेट नहीं है, जितना जल्द हो जाए बढ़िया, लेकिन जितने निखर जाएंगे उतना बढ़िया। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का सभा आपका आज का मीटिंग यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, एंड आई वांट टू सी यू एज ए ग्रेट लीडर ऑन दिस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।